नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सिंह आप सभी का एक बार फिर से वर्तिका क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं यूट्यूब पर, तो प्लीज़ थोड़ी सी माफ़ी चाहिए हमें आपसे कि वीडियो प्रॉपर प्रॉपर मिलेगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं कंप्लीट वीडियो को प्रॉपर डालूंगा। थोड़ा सा व्यस्तता है काम को लेकर, और बैच भी चल रहे हैं, ऐप पर भी लाइव क्लासेस चल रही हैं, और आपके यूट्यूब पर भी हमें क्लासेस बनानी पड़ती है। थोड़ी सी व्यस्तता है, फंक्शंस वगैरह चल रहे हैं कई जगह, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कराया मैंने आपको। तो मैंने आपसे कहा था कि सैटरडे संडे मैं यूट्यूब पे रहूँगा, और सैटरडे संडे आपको वीडियो मिलेगा। कोशिश करूँगा मैं कि पूरे वीक आपको वीडियो मिले, कोशिश यही रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हम लोगों ने अच्छे से फिनिश कर लिया। और अगला टॉपिक, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन मेंस में, सीजीएल मेंस में दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। प्री में एक क्वेश्चन फिक्स है और बहुत ही आसान है। तो मैंने इसका पूरा का पूरा एक क्वेश्चन का बंडल बना रखा है जिसका नाम है टॉपिक का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम की भी एक सीरीज हम लोग पढ़े हैं, काफी चीजें हम लोग एपीजीपी पढ़ लिए हैं, सर्ड इंडाइसेस पढ़ लिया नंबर सिस्टम में, फैक्टर्स पढ़ लिया है नंबर सिस्टम में। अब पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन कि जो बच्चे रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। बहुत ईजी वे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। प्लीज ध्यान से वीडियो को देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका एक 200 क्वेश्चन का पूरा एक क्या कहते हैं बंडल ही आपको दे दूंगा। यहां से अगर बाहर कहीं से क्वेश्चन आया, आप बताइए, कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 200 क्वेश्चन को आप एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन कर लीजिए, इससे आगे क्वेश्चन आने ही वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप इस वीडियो को जब देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मैंने वहां दे रखा है, उसको आप लोग क्या कर लीजिए ज्वाइन कर लीजिए। और अगर ऐप पर हैं तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी एक पीडीएफ अवेलेबल होगा, एक क्लासेस अवेलेबल रहेगी ऐप पर भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी पार्ट है नंबर सिस्टम का, एलसीएम एचसीएफ जो भी पार्ट बने, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कई पार्ट हैं, हर पार्ट्स के बारे में आपको बताना जरूरी है। मैं बोला था कि मैं नंबर सिस्टम आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से। तो प्लीज चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन और बहुत ही आसान सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एलसीएम। चैप्टर का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत ही आसान, बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं एलसीएम एचसीएफ। थोड़ा सा हम इससे ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल पढ़ेंगे। इसका है सब वही, लेकिन थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल पढ़ा जाएगा यहाँ पर, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज आप लोग सीईटी पैटर्न को फॉलो करते हुए तैयारी कीजिए, ताकि कोई भी बदलाव आए। जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो लोग भी प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स, इन सब पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि अगर पैटर्न चेंज हुआ, सीईटी का तो अभी पैटर्न नहीं पता कि क्या होने वाला है, कैसे आने वाला है। तो प्लीज आप लोग एकदम अपडेट रहिए। जैसा कि हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त, और एचसीएफ का होता है महत्तम समापवर्त। ठीक है, हिंदी हो गया। अब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम की बात करूं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आप कहीं भी पढ़े हो एलसीएम एचसीएम, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। आप एक बार इस वीडियो को देखिए, कितने आसानी से आप एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन कर लेंगे।
कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ध्यान समझिए। जैसा कि मैं कोई दो नंबर लेने जा रहा हूं, कोई दो नंबर ले रहा हूं, एक है 16, एक है 20, ठीक। 16 और 20, मल्टीपल का मतलब होता है बेटा यहां गुणज, मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, ध्यान समझिएगा, गुणज, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 के कितने मल्टीपल होंगे, तो आप बोलोगे सर 16 के तो अनंत मल्टीपल होंगे। भाई मल्टीपल तो अनंत, इनफाइनाइट, किसी भी नंबर के मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। जैसे जैसे आपसे पूछूं 16 के मल्टीपल, तो आप कहोगे 16, कुछ लिखते हैं 32, 48, 64, 80, और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, और भी बीच में हो सकते हैं। मतलब 10वां मल्टीपल कितना होगा, 160, और भी हो सकते हैं, कहां तक, इनफाइनाइट तक। एलसीएम का मतलब समझा रहा हूं। जैसे 16 का मल्टीपल मैंने पूछा, सर 16 के तो इनफाइनाइट मल्टीपल होंगे, उसी तरीके से मुझे बताइए 20 के मल्टीपल क्या होंगे। 20 इसके भी इनफाइनाइट होंगे, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ऐसे कितने कितने अनंत होंगे। बोलो हाँ या ना। जैसा कि ध्यान से किसी भी नंबर के गुणज इनफाइनाइट होते हैं, ध्यान रखिएगा। और हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ वो मल्टीपल इन दोनों में ढूंढना है। वहीं इसका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। जैसे ध्यान से समझिए, मैं डेफिनेशन भी बता देता हूं, डेफिनेशन भी इसका समझाता हूं आपको। पहले देखिए कि दोनों में कॉमन कौन सा है। कॉमन है 80, कॉमन है 160, ऐसे ही और मिलता चला जाएगा आगे, जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे। तो इनमें से लीस्ट लेना, कौन सा लेना है, कम से कम लेना है वह कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा हो। यही 16 और 20 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कौन सा, 80, 80 क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 16 एंड 20, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं इसका डेफिनेशन बोलूं तो वह छोटा गुणज, ध्यान समझिएगा, वह छोटा गुणज जिसमें दिए गए नंबर का पूरा पूरा भाग चला जाए, वह छोटा नंबर, ध्यान समझिएगा, वह छोटा नंबर जिसमें दिए गए नंबर्स का पूरा पूरा भाग चला जाए। अगर बाय द डेफिनेशन हम बात करें एलसीएम का, तो वह छोटा से छोटा नंबर जिसमें दिए गए, वह छोटा नंबर की जगह पर वह छोटा क्या कर सकते हैं आप मल्टीपल ले सकते हैं, वह छोटा मल्टीपल या वह छोटा गुणज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणज, डेफिनेशन इसका ध्यान समझिएगा, वह छोटा से छोटा गुणज जिसमें दिए गए नंबर का पूरा पूरा भाग चला जाए, जिसमें दिए गए नंबर का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसको क्या बोलते हैं, एलसीएम। अगर कहा जाए तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में नंबर्स का क्या चला जाए, पूरा का पूरा भाग चला जाए। एलसीएम वह होता है जिसमें दिए गए नंबर्स का पूरा पूरा क्या चला जाए, भाग चला जाए, वह छोटा से छोटा नंबर जिसमें दिए गए नंबर का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो एलसीएम को हम लिख सकते हैं नंबर का भाग चला जाए। याद रखिएगा, जो नंबर दिया है, जैसे 16 और 20 दिया है, तो इसका एलसीएम वह होगा, वह छोटा से छोटा कॉमन गुणज हो गया 80 में, ये एलसीएम है, 80 में 16 और 20 का पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। 16 और 20 से 80 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, एलसीएम। मेरी बात समझ में आई। बाय द डेफिनेशन अब अगर बात करें तो वह छोटा गुणज जिसमें दिए गए नंबर्स का पूरा पूरा भाग चला जाए। बात समझ गए, एलसीएम वह संख्या होती है जिसमें दिए गए नंबर का पूरा पूरा भाग चला जाए। बात समझ में आ गई, ठीक। तो चलिए नंबर का याद रखना, नंबर का पूरा पूरा भाग चला जाए, का और से में अंतर है। अब चलेंगे हम लोग यहां थोड़ा सा एचसीएफ की तरफ। छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग नोट करते जाएं।
एकदम आपकी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं इस चीज को। जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं, हिंदी मीडियम से बच्चे हैं, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों लिखते हुए चल रहा हूं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, चाहे बैंकिंग के बच्चे हो, कहीं के बच्चे हो, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? अभी भी मैंने लिखाया कि नंबर्स का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक, एलसीएम में नंबर्स का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक, अब बात आती है एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहां फैक्टर का मतलब, फैक्टर मैंने पढ़ा दिया है, गुणनखंड। गुणनखंड, ध्यान समझिएगा, गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड, ध्यान समझिए। वही दोनों नंबर लेते हैं 16 एंड 20। 16 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? मैंने फैक्टर पढ़ा दिया है, फैक्टर आपको बहुत अच्छे समझा दिया। 16 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं मुझे बताइए। एक तो 16 हो सकता है, एक तो 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1। बोलो 16 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 16, 8, 4, 2 और 1। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि 20 के फैक्टर क्या होंगे? किसके फैक्टर? 20 के फैक्टर क्या होंगे? तो आप कहेंगे गुरुजी 20, 10 और लिख सकते हैं 5, 4, 2, 1। बोलो हाँ या ना भाई। 20 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 20, 10, 5, 2, 4, 2, 1, ये फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अब याद रखना हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसा कि नाम में लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर की बात है, यहां पर गुणनखंड की बात है। तो कौन कौन से हाईएस्ट फैक्टर? देखिए इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो 1 है, एक कौन सा है? 2 है। कॉमन फैक्टर हम निकाल रहे हैं, 2 है और एक क्या है? 4। इसमें से सबसे बड़ा कौन है भाई? 1, 2, 4 में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4 है। यही 4 एचसीएफ हो जाएगा किसका? 16 और 20 का। ध्यान से समझना बेटा, कौन फार्मूला कहां से आया है सब डिराइव करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। दोनों के फैक्टर निकाले हमने, 16 और 20 के फैक्टर्स हो गए। अब इनके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं सर? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। इसमें 4 में सबसे हाईएस्ट बड़ा कौन है? 4। तो 16 और 20 का क्या? 16 और 20 का एचसीएफ क्या होगा? 4। हाईएस्ट लेना है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर लेना है। ठीक, डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, ठीक, एचसीएफ क्या होता है? नंबर्स में पूरा पूरा भाग चला जाए। नंबर्स में पूरा पूरा भाग चला जाए, एचसीएफ वो कहलाता है। एचसीएफ क्या है? नंबर्स में पूरा पूरा भाग चला जाए। जबकि एलसीएम क्या है? एलसीएम में नंबर एलसीएम को पूरी पूरी क्या कर दे? डिवाइड कर दे। दोनों बातें अलग अलग हैं। कोई नंबर होगा, एचसीएफ वह संख्या होती है, एचसीएफ वह नंबर होता है जो दिए गए नंबर्स में, या एचसीएफ वह क्या होता है? फैक्टर या गुणनखंड होता है, वह सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो नंबर्स को पूरी पूरी क्या कर दे? डिवाइड कर दे। नंबर्स को पूरी पूरी डिवाइड कर दे। यहां एलसीएम नंबर से पूरी पूरी डिवाइड हो जा रहा है। बात समझ है ना? दोनों बातें हैं भाई, देखो कंफ्यूजन नहीं रखना। ये क्या कर रहा है? नंबर्स का, ध्यान समझना, नंबर्स का पूरा पूरा भाग चला जाए किसमें? एलसीएम में। यहां पर नंबर्स में पूरा पूरा भाग चला जाए, एचसीएफ। नंबर्स में, ध्यान समझना, दिए गए नंबर्स को पूरी पूरी तरीके से डिवाइड करने वाली संख्या क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। एलसीएम क्या कहलाता है? एलसीएम में नंबर्स का पूरा पूरा भाग चला जाए। कंफ्यूजन बहुत रहता है बच्चों का, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर में जो एचसीएफ आएगा वो पूरी पूरी तरीके से उस नंबर को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। जबकि एलसीएम में नंबर्स का पूरा पूरा भाग चला जाता है। सिंपल वे में ध्यान से समझिएगा। फिर से बता दूं, एलसीएम क्या होता है? वह नंबर होता है या वह गुणज होता है जिसमें दिए गए नंबर का पूरा पूरा भाग चला जाए। जबकि एचसीएफ वह फैक्टर होता है, वह कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
जिसमें नंबर, जो नंबर को पूरी तरीके से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, जो नंबर को पूरी तरीके से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। देख लो 4, 16 और 20 दोनों को क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर रहा है। सबसे बड़ा लेना है, हाईएस्ट कॉमन, इसलिए मैंने लिखा है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर को पूरी तरीके से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तीनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। एचसीएफ और एलसीएम में, या एलसीएम और एचसीएफ पे 3 ही पार्ट बनते हैं। एक तो नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है और एक लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। ठीक, एकदम आप लोग अच्छे से इसको लिखते चलिए। अब बहुत आसान भाषा में इसको समझाने जा रहा हूं। इस पे 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। देखिए ध्यान से, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, 3 ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस पर, ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन बनता है नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। 2 नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन, जो नंबर दिए रहेंगे, जैसे N1 दिया हो, N2 दिया हो, LCM दिया हो, SCF दिया हो, N1 प्लस N2 दिया हो, 2 नंबर का सम दिया हो, 2 नंबर का N1 इंटू N2, 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हो, 2 नंबर का रेशियो दिया हो, LCM और SCF का रेशियो दिया हो। इनमें से कोई भी 2 बातें देकर तीसरी बातें पूछा जा सकता है, ध्यान समझिएगा। नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, इनमें से कोई भी 2 बातें देकर तीसरी बातें पूछी जा सकती है। ठीक है, टाइप बी में क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन LCM, क्वेश्चन बेस्ड ऑन LCM, LCM पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, कुछ नंबर दिए रहेंगे जैसे N1, N2, N3 डॉट डॉट, कई नंबर दिए रहेंगे जिनका LCM पूछ सकता है, पहली बात है। दूसरी बात है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन, जैसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जैसे घंटियां बज रही हो, क्या बज रही हो, घंटियां बज रही हो, घंटियां बज रही हो, और लाइट जल रहा हो। ठीक, लाइट जल रहा हो, लाइट जल रहा हो, और क्या है, और कई चीजें हैं, सर्कल में घूमना हो, कुछ भी हो। तीसरी बातें क्वेश्चन बेस्ड ऑन SCF, SCF मतलब N1, N2, N3 ऐसे डॉट डॉट, इनका SCF पूछ दे। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान समझिए। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में जैसे बुक्स को रखना हो, ठीक, बुक्स को रखना हो, और कई चीजें हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी आएगा, लैंग्वेज आएगा कि कब LCM निकालना है, कब SCF निकालना है, सब पर 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस पर। एक तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है किस पर, LCM पे बेस्ड क्वेश्चन, और एक बनता है SCF पे बेस्ड क्वेश्चन। नोट कर लिए, फटाफट इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अब बहुत आसानी समझेंगे। 3 ही 4 बातें याद रखनी है, 6 पॉइंट को आपको याद रखना है। 6 पॉइंट कैसे कैसे बनेंगे देखिएगा। जो फॉर्मूला अभी तक आप लोग पढ़े होंगे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू SCF, कैसे आया वो देखिए, कैसे आया वो फॉर्मूला, उसको मैं दिखाता हूं, ध्यान समझिएगा। बहुत मेहनत किया जा रहा है कंटेंट बनाने में। एक बार आप, और बहुत ही जल्द आपके लिए ऐप पर वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल हो जाएगा, कंप्लीट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है,
आप एक ही साथ सभी वीडियो मैथमेटिक्स इंडिविजुअल मैथ का कंप्लीट वीडियो आप परचेज कर सकते हैं एक साथ। पेन ड्राइव कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा कि आप आराम से पेन ड्राइव कोर्स यहां से परचेज कर सकते हैं और जाकर पूरा का पूरा देख सकते हैं एकदम। डाउट सेशन के लिए ऑफलाइन क्लासेस में आके मिल लीजिएगा, ऑफलाइन कहीं भी हम रहेंगे, आप आके हमसे मिल लीजिएगा, ठीक है। लाइव क्लास चल ही रहा है, लाइव क्लास का बैच आपके क्या कहते हैं ऐप पर लॉन्च है, बहुत जल्द उसको क्लोज करने वाला हूं। सेकेंड बैच कब आएगा, प्लीज आप लोग जो लोग भी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं 15 दिसंबर से पहले एडमिशन ले लीजिए, वह बैच 15 दिसंबर को क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। जितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उनके सिलेबस 4 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, 4 से 5 महीने लगेंगे। डेली 4 घंटे क्लासेस मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं, 2 घंटे मॉर्निंग में, 2 घंटे इवनिंग में। सुबह अर्थमेटिक या एडवांस, शाम को अगर सुबह अर्थमेटिक क्लास होगी शाम को एडवांस की क्लास होगी। सभी लोग जल्द से जल्द, अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं बैच को ज्वाइन करने के लिए, वो लोग ऐप के माध्यम से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग वहां से लिंक को क्या कर सकते हैं वहां से लिंक पर जाकर आप लोग गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए टाइप ए पढ़ते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। टाइप ए हेडिंग लगा लीजिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। अगर क्वेश्चन नंबर पर बेस्ड हो, ध्यान से समझिएगा, ठीक। जैसा कि मैंने आपको 2 नंबर दिया था 16 और 20। मान लीजिए ये नंबर n1 है और ये नंबर n2 है, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि अभी अभी मैंने दिया था आपको कि 2 नंबर मैंने दिया है 16 और 20, ठीक। अगर मैं कहूं कि इसका एलसीएम बताओ, तो अभी अभी इसका हम लोग एलसीएम निकाले थे कितना 80। अगर मैं इसका एचसीएफ पूछूं तो आप बताओगे सर 4। अभी अभी हम लोग निकाले हैं, एचसीएफ ही निकाले हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अगर इन दोनों नंबर में मैं एचसीएफ से भाग दे दूं, जैसे 16 और 20 है, इसमें मैं किससे भाग दे दूं, एचसीएफ से भाग दे दूं। ध्यान से समझिए बेटा, 16 और 20 2 नंबर हैं, इसमें मैं किससे भाग दे दूं, एचसीएफ से भाग दे दूं। तो ध्यान से समझिए ये कितना आएगा, एचसीएफ से भाग दे दूं तो ये आएगा 4, 4 आएगा, और ये कितना आएगा 5। 4 और 5 का रेशियो आ गया। ये 2 नंबर हैं, ये n1 है और ये n2 है। इन दोनों नंबर में अगर मैं एचसीएफ से भाग दे दूं तो क्या आएगा 4 और 5। दोनों नंबर का रेशियो आ गया 4 और 5। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों नंबर का क्या आ गया, रेशियो आ गया 4 और 5। इसी रेशियो को हम लिख सकते हैं A रेशियो B। याद रखना, जो रेशियो A और B हम लिखेंगे ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। किसी भी नंबर में एचसीएफ से भाग देने पर नंबर का रेशियो आ गया, ध्यान समझिएगा, नंबर का क्या आ गया, रेशियो आ गया, नंबर का रेशियो आ गया, n1 रेशियो n2 आ गया। ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो रेशियो आया A और B की वैल्यू, मान लीजिए ये A है ये B है, A और B वे नंबर हैं, A एंड B आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है, हमेशा याद रखना। ए और बी का एचसीएफ हमेशा, ए और बी का एचसीएफ हमेशा क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, 2 नंबर दिए हैं 16 और 20, उनमें एचसीएफ से डिवाइड कर दिया तो एक रेशियो आ गया, जिस रेशियो को हम बोल रहे हैं ए और बी। और ये और भी जो रेशियो आने चाहिए ये को प्राइम नंबर होने चाहिए, सह अभाज्य संख्या होने चाहिए। इनका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ध्यान से समझना दोस्तों, इनका एचसीएफ हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ध्यान से समझना एक एक चीज को, ठीक। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर में एचसीएफ से भाग दे दे, किसी नंबर में एचसीएफ से भाग दे दे
तो जो इनका रेशियो आएगा ये क्या को प्राइम नंबर आना चाहिए, जिनका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ध्यान से समझना दोस्तों, इसका मतलब मैं क्या ये बात कह सकता हूं, ये रेशियो है, ये एक अनुपात है, ध्यान समझना, एक अनुपात है। क्या मैं कह सकता हूं, इसका ये मतलब है कि क्या N1 इक्वल टू A इंटू एच, या एच ए लिख सकता हूं, और N2 इक्वल टू मैं क्या HB लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। पहली बातें ध्यान समझना, पहली बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। N1 कोई भी नंबर, किसी भी नंबर में HCF से अगर मैं क्या कर दूं, HCF से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, और दोनों नंबर में HCF से, उन दोनों के HCF से डिवाइड कर दूं, जो रेशियो आएगा A और B, जो को प्राइम नंबर होने चाहिए, तो क्या N1 इक्वल टू HA लिख सकता हूं, N2 इक्वल टू HB लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। ए बी याद रखना को प्राइम नंबर होने चाहिए, ए बी क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर। ठीक है, ए बी को उतना तक काटना, मान लीजिए 2:6 आ गए सपोज, मान लीजिए कभी ए और बी का रेशियो, ए और बी का रेशियो 2:6 आ गया, ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसको और छोटा कीजिए 1 और 3, अब ये को प्राइम नंबर आया, तो ए और बी का रेशियो कितना होगा, 1:3। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो एक बातें निकल के आई कि नंबर हमेशा क्या होता है, HCF इंटू रेशियो, वो लिख दिया, एक कंडीशन आ गई यहां से, N1 N2 वैल्यू आ गई, N1 और N2 की वैल्यू आ गई। ध्यान से समझना दोस्तों, अगर मैं बात करूं LCM की, यही दो नंबर थे 16 और 20, इनका LCM तो आप कहेंगे 80, जरा 80 का फैक्टर करो, तो क्या मैं इसको 4 × 4 × 5 लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। यही नंबर है 16 और 20, N1 N2 है, जिनका LCM क्या आ गया, 80 आया था। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 × 4 × 5? क्या आप बता सकते हैं कि क्या ये 4 HCF था, ये 4 A की वैल्यू थी, और ये 5 B की वैल्यू है? बोलो हाँ या ना। बोलो भाई, बोलो ध्यान से। क्या तो मैं कह सकता हूं कि LCM इक्वल टू होता है H इंटू A इंटू B। दूसरी बात ध्यान से समझ लेना, किसी नंबर का LCM, किसी भी नंबर का LCM H इंटू A इंटू B होता है, किसी भी नंबर का HCF, दूसरी बात H इंटू A इंटू B होता है। ये दोनों बातें याद रखना, ये पहली बात, पहली बात, ये दूसरी बात। ठीक, बात समझ गए, A इंटू B। ठीक, ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम का मतलब इनका HCF 1 होना चाहिए, ये भी याद रखना है, साथ साथ ये भी याद रखते चलिएगा। ठीक, चलिए तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं, तीसरी बात की तरफ पढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर्स मतलब N1 प्लस N2, ध्यान से समझना, N1 प्लस N2 की बात करूं, सम ऑफ नंबर्स की, तो क्या आप कह सकते हैं कि N1 इक्वल टू होता है HA प्लस N2 इक्वल टू होता है HB, या हम लिख सकते हैं N1 प्लस N2 दोनों नंबर का सम H इंटू A प्लस B? बोलो हाँ या ना। लो भाई, तीसरी बात नोट करो, दो नंबर का सम हमेशा H इंटू A प्लस B, ये तीसरी बात। तीनों बातें याद हो जाती हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों बातें। ठीक, ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि चलो बेटा आ जाओ, चौथी बात करते हैं यहां पर, ये है पहली बात, ये हो गई दूसरी बात, अब आते हैं तीसरी बात पर, ध्यान समझना। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इसका मतलब N1 इंटू N2, N1 की वैल्यू क्या है HA इंटू HB, बोलो हाँ या ना। क्या मैं HA इंटू B को LCM लिख सकता हूं? तो N1 इंटू N2 की वैल्यू आ गई, बोर्ड पर देखो, H इंटू L, H इंटू L मतलब HCF इंटू LCM,
L का मतलब LCM, H का मतलब HCF। देखो ध्यान से, अभी यहीं से तो निकाला हमने। LCM किसके बराबर? H इंटू A इंटू बी। H इंटू A इंटू बी की जगह पे LCM लिख सकता हूं। तो इसी को कहा जाता है, ये फॉर्मूला आ गया कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों के LCM और HCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हो गई तीसरी बात है। कौन सी? चौथी बातें। बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, इनको एकदम टिप पर रखना भाई, याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं पांचवी बात। अभी अभी मैंने निकाल दिया कि अगर N1 और N2 का रेशियो हम पूछें आपसे, तो आप क्या कहोगे? A रेशियो B। नोट करो, ये हो गई पांचवी बात। लो भाई, पांचवी बात भी हो गई। पांचवी बात भी हो गई। दो नंबर का रेशियो हमेशा A रेशियो B होता है, जहां A B क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे, सह अभाज्य संख्या होगी, जिनका HCF कितना आना चाहिए? 1। अगर मैं आपसे यहीं पर पूछूं छठवीं बात और अंतिम बात, ध्यान से समझना दोस्तों, कहीं भी किसी भी बात में समस्या होगी तो आप लोग मुझे टेलीग्राम के माध्यम से या दिए गए नंबर जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं। सर इसको फिर से समझा दीजिए, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से समझाऊंगा, आपको बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक, अभी क्वेश्चन पुटअप मत करना, एक बार 200 क्वेश्चन की सीरीज देख लो, देन अपने क्वेश्चन मेरे से पूछना, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछो चाहे टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो आप एलसीएम रेशियो एचसीएफ लिखेंगे। बोलो भाई, हाँ या ना? एलसीएम किसके बराबर था? H इंटू ए इंटू बी के, और एचसीएफ किसके बराबर था? वो तो एचसीएफ है ही। एचसीएफ से एचसीएफ कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये होगा ए बी इन इस टू 1। एलसीएम रेशियो एचसीएफ, ये तीनों बातें, 6 बातें आपको एकदम टिप पर होनी चाहिए, इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होता है? ए बी रेशियो 1। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए, पांचवी बातें और ये छठवीं बातें थी। 6 बातों पर पूरा पूरा नंबर बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी फैक्टर्स वगैरह देखने के लिए फैक्टर्स पे एक सीरीज मैंने चला रखी थी, फैक्टर्स को भी देख लीजिएगा। ये 6 पॉइंट आपके टिप पे होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन पर। आते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। ये 6 बातें याद रखना, एक लिस्ट बना लेना इनकी, और याद रखना, यहां लिख लेना नोट करके कि ए बी क्या है? को प्राइम नंबर है। ए बी क्या है? को प्राइम नंबर है, जिनका एलसीएफ हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। चलिए, अब एक ही लेक्चर बाद सवाल पुटअप नहीं कर देना, 200 क्वेश्चन का पहले वो देखना सीट, देन आप अपने क्वेश्चन पूछना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका डाउट रह जाता है, तब आप कहना कि हाँ। कहीं से भी आप एलसीएम एचसीएफ पढ़े हो, सिस्टमैटिक ढंग से मैं देखिए किस तरीके से पढ़ा रहा हूं, अगर बातें समझ में आ रही है तब फिर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर ठीक है बातें, जरूर कमेंट चाहिए हमें। एलसीएम एचसीएफ पर आपके कमेंट्स चाहिए मुझे, और लाइक तो होना ही चाहिए, लाइक तो मिलना चाहिए, मेहनत, और लाइक आपकी फी है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। 200 नंबर का क्वेश्चन है। मैं बीच बीच में जो क्वेश्चन स्किप करूंगा वो क्वेश्चन सेम उसी तरीके से होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से। ठीक, मैं सीट पहले नहीं डालूंगा, नहीं तो फिर आप लोग 30 मार्क खान बन जाएंगे, पूरा लगेंगे आंसर देने। ठीक है, कि ये मुझे तो आता है, ये मुझे आता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एकदम आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है। निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मौसा नहीं होगा, हो सकती, एचसीएफ नहीं हो सकता? ध्यान से समझिएगा।
एलसीएम क्या दिया है, ध्यान समझिएगा, एलसीएम क्या दिया है, एलसीएम दिया है 120। ठीक, एलसीएम को हम लिखते क्या है, अभी अभी मैंने बताया कि एलसीएम को मैं लिख सकता हूं H इंटू ए इंटू बी, H इंटू ए इंटू बी। ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, क्या 120 के अगर मैं फैक्टर करूं, 120 के अगर मैं ध्यान समझना, एलसीएम जो होता है, देखो यहीं पर समझना, एलसीएम 120 दिया है, एलसीएम बराबर हमें पता है कि H इंटू ए इंटू बी होता है। कहने का मतलब कि जो एलसीएम आएगा, जो एलसीएम आएगा वो हमेशा क्या एचसीएफ से डिविजिबल होगा, वह नंबर एचसीएफ से, या कहने का मतलब ये है कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है। ऐसे समझिए सिंपल भाषा में कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम का क्या होता है, फैक्टर होता है। अगर मैं 120 के फैक्टर की बात करूं तो आप कहोगे 8, 12, 24, ऐसे कई हो जाएंगे। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, 24 ये फैक्टर ही होगा। कौन इसमें फैक्टर नहीं हो सकता, कौन फैक्टर नहीं हो सकता, वो कौन सा होगा, 35। 35 फैक्टर नहीं होगा, ध्यान से समझना, इसलिए 35 कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता। या हम लिख सकते हैं कि एलसीएम के 3 ही फैक्टर होते हैं, ध्यान समझना, एलसीएम के 3 फैक्टर होते हैं, एक होता है एचसीएफ, एक होता है ए और एक होता है बी। एलसीएम के 3 ही फैक्टर होते हैं, फैक्टर ऑफ एलसीएम। एलसीएम 3 ही चीजों से मिलकर बना होता है, 3 ही चीजों का फैक्टर होता है, एचसीएफ का, ए और बी का। तो यहां 35 इनका फैक्टर नहीं है, इसलिए 35 कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई? एकदम देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन को मैं कैसे लेवल पे लेके चल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पर, आसान है एकदम, बिलो द लेवल। जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं, जो लेखपाल, पुलिस और सी सेट वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी, जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा है, और जो टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं, टीईटी वाले बच्चे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उनके लिए भी बहुत बेसिक से मैं लेके चल रहा हूं एक लेवल। देखिएगा कहां तक चलते हैं हम लोग। दो संख्याओं का मसा 16 है, उनका लसा 160 है। कह रहा है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 16 एंड 160 रिस्पेक्टिवली। ए फर्स्ट नंबर इज 32, देन सेकेंड नंबर। अभी अभी मैंने बताया आपको कि किसी भी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अभी मैंने बताया, अभी अभी मैंने 6 पॉइंट में से 1 पॉइंट ये भी बताया था। कैसे आता है वो मैंने आपको प्रूफ किया। ठीक है दोस्तों, तो बताइए एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 160, 160, एचसीएफ है 16 इक्वल टू, एक नंबर दिया है 32 और दूसरा नंबर हमें निकालना है, तो N2 की वैल्यू हो जाएगी 160 इंटू 16/32। हल्का कर लो, कितना आएगा 80, 2 से इसको हल्का कर लो तो वह नंबर आएगा, दूसरा नंबर 80। दूसरा नंबर क्या आएगा 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, थोड़ा सा मैं मार्कर में थोड़ा इंक डालूं। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट फटाफट आप लोग देखिए स्क्रीन पर। क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए बोर्ड पर क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा एचसीएफ मास 13 है, 13 है।
तो हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स सच टाइप्स, तो नंबर्स के पेयर क्या दिया, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर सच टाइप, तो नंबर के पेयर्स कितने होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। और 3 के बाद डॉट लगाया उसका कोई मतलब नहीं, वो 3 है, आंसर में 3 ही है। ठीक है, बहुत आसान है ये, ध्यान से समझना। तीसरा क्वेश्चन, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया है दो नंबर का प्रोडक्ट दिया है, मतलब n1 इंटू n2 गिवन है आपको, कितना 2028। और क्या दिया बेटा, और दिया है HCF दिया है, क्या दिया है HCF कितना है 13, HCF कितना है 13। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मैंने आपको बता रखा है कि नंबर क्या क्या होंगे, नंबर h इंटू ए और एक नंबर होता है n2 इक्वल टू h इंटू बी। ठीक, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो आएगा h इंटू ए इंटू एच इंटू बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 228, यही दिया है, ये चीजें याद रखना। ठीक है भाई, नंबर का पहले रेशियो तो निकालें। मुझे बताइए HCF कितना दिया है 13 दिया है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a इंटू बी इंटू 13 इंटू 13, h की वैल्यू रख दिया 2028, हाँ है ना। तेरह से इसको हल्का करेंगे 169 से, तो 12 टाइम जाएगा, 12 टाइम जाएगा, इसका मतलब ए बी इक्वल टू कितना आ गया 12, ए बी इक्वल टू कितना आ गया 12। ध्यान से समझना दोस्तों, ए बी इक्वल टू 12 आ गया, जब इसको क्रॉस में कट करेंगे आप 13 से, ठीक, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, एकदम कैलकुलेट करके बैठा हूं, ए बी इक्वल टू 12। अब 12 के फैक्टर बनाइए, 12 के कितने फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो 1 इंटू 12, एक हो सकता है 2 इंटू 6, भाई ए बी का प्रोडक्ट 12 है, और एक हो सकता है 3 इंटू 4, तो 2 इंटू 6 तो हम ले नहीं सकते, ए और बी, अगर ए 2 हो जाए बी 6 हो जाए, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये को प्राइम नंबर होने चाहिए, इनका HCF एक नहीं है, ऐसे लिख लेना HCF कैन नॉट बी 1। बाकी 1 एंड 12, 3 और 4 इनके HCF क्या होंगे 1 एंड 1। देख लो भाई, 1 और 12 का HCF 1, 3 और 4 का HCF 1, HCF 1 होने चाहिए। ठीक, 2 और 6 इसलिए नहीं ले सकते हैं कि HCF 1 नहीं है। ठीक है, अब N1 N2 निकाल लीजिए, सबसे आसान बात, N1 और N2 के पेयर क्या बनेंगे, N1 का एक पेयर बनेगा, अगर मैं एज इक्वल टू 1 लेता हूं, बी इक्वल टू क्या लेता हूं 12, तो ये होता है एच की वैल्यू 13 पहले से दिया, 13 इंटू 1 इक्वल टू 13, N2 हो जाएगा, H कितना दिया है HCF दिया है 13, एच बी होता है ना, एच बी इक्वल टू, तो 13 इंटू क्या हो जाएगा 12, तो ये कितना आएगा 13 इंटू 12 156, 156, एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा पेयर N1 इक्वल टू एच है 13, ए को 3 ले लें, N2 इक्वल टू एच है 13, ए को क्या ले लें 4 ले लें, देखिए ध्यान से 39 52, तो नंबर्स के दो ही पेयर बन सकते हैं, दो ही युग्म बनेंगे। आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बी। अब आप पूछेंगे गुरुजी 2 और 6 क्यों नहीं लिया, 2 और 6 बेटा को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, HCF 1 नहीं है इनका, HCF एक से ज्यादा है, ए और बी जिनके HCF क्या होने चाहिए 1 होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं 2 घंटे 4 घंटे का वीडियो नहीं बनाने वाला हूं, एकदम थोड़ा थोड़ा आराम आराम से आप लोग पढ़ते रहिए, कहीं कोई डाउट आता है आप बताइए हमसे। ठीक, ये 6 पॉइंट आपके टिप पर होने चाहिए, जिसमें ए बी क्या होना चाहिए को प्राइम नंबर,
N1 और N2 का जो रेशियो आता है A इंटू बी, A रेशियो B, ए बी क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अपने स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप सभी बता सकते हैं। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू 3-digit numbers are 29 and 4147 respectively. Then find the sum of these numbers. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए थोड़ा सा आप, जैसे दिया है वैसे बस करते चले जाइए। दो ऐसे नंबर लेने हैं, दो 3 डिजिट के हों, ठीक है, उनका सम निकालना, 3 डिजिट से ज्यादा वाले नहीं। वो नंबर क्या होंगे, ध्यान समझिए। नंबर अगर मैं n1 को मानूं तो n1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं HA और n2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं HB, यही लिख सकता हूं, ठीक है। HCF कितना दिया हुआ है, ध्यान समझिए, HCF कितना दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 29 और LCM दिया हुआ है, कितना दिया है LCM? LCM दिया है 4147। मुझे बताइए क्या LCM के जगह पर मैं H इंटू A इंटू बी लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। H इंटू A इंटू बी लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। और यही बराबर किसके दिया हुआ है, LCM के बराबर 4147। तो यहां से आप मुझे बताइए क्या H की वैल्यू HCF 29 इंटू A इंटू बी इक्वल टू 4147, इसको हल्का कीजिए जरा, ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, हल्का करके बताइए कितना आएगा 143। देखो भाई गुणा भाग तो आपको आने चाहिए। 143, ए और बी कितना आ गया 143, ठीक। और ए बी का फैक्टर बताइए 143, एक तो आ जाएगा गुरुजी, एक तो 1 और 143 हो जाएगा, और दूसरा कौन सा फैक्टर आएगा 11 13, हाँ 11 इंटू 13, दो ही फैक्टर होंगे इसके ए और बी के टर्म में। देखो 143 नहीं लेना है, 143 इसलिए नहीं लेना कि 143 लोगे आप तो ये जो नंबर्स आएगा ये 3 से ज्यादा डिजिट में हो जाएगा, 3 डिजिट नहीं आएगा, कितना डिजिट आएगा 4 डिजिट 5 डिजिट जो भी आए 3 से ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है भाई, ए और बी को प्राइम नंबर है, HCF 1 आ रहा है, यहां से HCF 1 आएगा, ठीक। 11 और 30 लीजिए, n1 इक्वल टू 29, H 29 है, A कितना लिया 11, कोई भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं A को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आएगा, हमें 3 डिजिट नंबर ही चाहिए, कितना आएगा 319, और n2 की वैल्यू आ जाएगी 29 इंटू 13, ये कितना आएगा 377। हमें 3 डिजिट नंबर ही चाहिए, 4 डिजिट नहीं। अगर आप 143 लेते हैं, एक लेंगे तो ठीक है 2 डिजिट आएगा, 3 डिजिट नंबर लेने हैं ना हमें। इनका सम बताइए, इन्हीं दोनों नंबर का सम पूछा था, कितना 9 7 16, 7 1 8 1 9 6 696। आपको वही 6 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। 6 पॉइंट कौन कौन से, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। 6 पॉइंट्स कौन कौन से आपको याद रखने हैं, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं 6 पॉइंट्स। बोर्ड पर सभी लोग ध्यान दें, मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं। एक बार उन 6 पॉइंट्स को मैं फिर से लिख दे रहा हूं, आप लोग याद रखना उस 6 पॉइंट्स को। 6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, ठीक। मैं लिख दे रहा हूं 6 पॉइंट को फिर से, ठीक है। पहला पॉइंट n1 इक्वल टू ए h इंटू ए, एच पहले लिखिएगा, h इंटू ए, n2 इक्वल टू h इंटू बी, एक तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं LCM इक्वल टू h इंटू ए इंटू बी, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट LCM इंटू HCF इक्वल टू n1 इंटू n2, ये तीसरा पॉइंट हो गया। कहाँ से आया, वीडियो को आप बैक कीजिए और वीडियो को बैक कीजिए और फटाफट देखिए। n1 प्लस n2 सम ऑफ नंबर्स, n1 प्लस n2, इन्हीं दोनों को ऐड कर दिए तो h इंटू ए प्लस बी,
बताऊंगा, इसके शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचना है आपको। 4 पॉइंट हो गए, दोनों का प्रोडक्ट तो आ ही गया है, दोनों का प्रोडक्ट तो आ ही गया है। अब क्या बचा, दोनों का रेशियो n1 रेशियो n2, ये ए रेशियो बी होता है, जहां ए बी याद रखना वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, मतलब HCF हमेशा क्या होनी चाहिए 1। और LCM रेशियो HCF AB रेशियो 1। ठीक है दोस्तों, ये 6 बातें आपको याद कैसे आया, मैंने पूरा पूरा डिटेल में आपको वीडियो को क्या कीजिए, बैकवर्ड में जाइए, रिवर्स कीजिए और पूरा पूरा इसका डेरिवेशन देख लीजिए कैसे नंबर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो मिलेगी सैटरडे को। ठीक, कोशिश करेंगे पहले भी अपलोड कर दें, आप लोग नोटिफिकेशन बार को ऑन रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जल्द मिलेंगे हम लोग ऑफलाइन में भी, संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन गई हैं, और ऑनलाइन तो चल ही रहा है, ऐप पर भी तो हम लोग मिल ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं नए एनर्जी नए उत्साह के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, आप अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए।